लेकिन एक कंपनी ऐसा कैंपेन लाती है, कोई वजह नहीं है मानने की कि उसकी कोई मंशा किसी तरह से उस धर्म के लोगों को परेशान करने की, चिढ़ाने की या अपमानित करने की रही होगी, जिसका त्योहार आने वाला है और जहाँ से लोग उसके खरीदार बनने वाले हैं, जो उसका माल खरीदेंगे। जो कहेंगे कि क्या व्यापारी अपने ग्राहक को नाराज़ करने के लिए, चिढ़ाने के लिए बैठा होगा? फिर भी ये कंट्रोवर्सी होती है और इतनी ज़बरदस्त अंदाज में होती है, 2 दिन से ये ट्रेंड कर रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि तेजस्वी सूर्या तो अनपढ़ हैं, उन्हें पता नहीं है कि उर्दू का मर्तबा क्या है, उसकी अज़मत क्या है, उसकी महत्ता क्या है या उसकी ओरिजिन क्या है। तो वो तो उनको तो हम छोड़ दें, लेकिन बीजेपी में इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो लखनऊ से आते हैं। वो मुझे हैरत है कि उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, कि उन्होंने कहा कि जश्न रिवाज कर देने से अब्राहिमीकरण हो जाएगा। मैं एक एक सवाल है मेरा बीजेपी के नेताओं से, कि जो ये कहते हैं कि भाई राम की सबसे बड़ी भक्त पार्टी बीजेपी है, और अगर आप उनसे पूछे कि राम का सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो जाहिर तौर पे या तो हनुमान का नाम आएगा या फिर तुलसीदास का, तुलसी बाबा का नाम आएगा। तुलसीदास के साहित्य को लेकर इस बात पर पीएचडी होती है बाकायदा कि उन्होंने कितने उर्दू और फारसी अल्फाज का इस्तेमाल अपनी शायरी में किया है। एक पूरी फेहरिस्त है तुलसी की, आप शायरी पढ़ें। गरीब नवाज कहते हैं वो राम को। वो मतलब तेजस्वी सूर्या सुने तो वो कहेंगे ये तो मोहिउद्दीन चिश्ती की बात कर रहे हैं, तो ये तो अब्राहिमीकरण हो गया। गरीब नवाज कह रहे हैं राम को। और सरताज, गुलाम, साहब, ये तमाम नजदीक। और तेजस्वी सूर्या बदकिस्मत है कि उन्होंने बेकल उत्साही को इस बात पर बोलते नहीं सुना कि तुलसीदास ने किस तरह उर्दू को अवधि में एकदम मिला दिया है, रचा बसा दिया है। और बेकल साहब का शोध था इस पर। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। रसूल हमजा तोव ने एक बात कही कि इंसान को बोलना सीखने में 3 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र लगती है। और पूरी उम्र गुजर जाने के बाद भी ये तमीज आ पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे फिराक का एक किस्सा याद आता है, फिराक गोरखपुरी साहब का। आज बहुत मौजू है कि उनके पास एक आदमी आया जो कि बड़ा उर्दू विरोधी था। अब फिराक उर्दू के शायर थे, तो वो बैठा और उसने उर्दू को तमाम तरह की खराब बातें कहनी शुरू की कि उर्दू तो बहुत घटिया जबान है, और उर्दू तो कोई जबान है, इसमें तो सिर्फ गुलो बुलबुल और शमा परवाना, और इसमें कोई ज्ञान की बात, कोई गहरी बात, कोई फिलोसफी की बात नहीं की जा सकती। और कुल मिलाकर फिराक साहब बुरा ना मानिएगा, उर्दू बहुत घटिया जबान है, मुसलमानों की जबान है, आप इसमें क्यों शायरी कर रहे हैं। फिराक साहब ने जवाब दिया कि भाई मैं तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि हर जाहिल इंसान हर खूबसूरत चीज के बारे में ऐसे ही बात करता है। तो ये फिराक हैं, जो फिराक के हवाले से ये कहा जा सकता है कि जो जाहिल है उसके अंदर सौंदर्य बोध है ही नहीं है, वो एहसास जमाल नहीं है उसका, जो वो क्या समझेगा कि इसकी गहराई क्या है। अब मैं एक और बात कहता हूँ। रहीम जो भक्ति के कवि हैं, जिनकी भक्ति भावना पर शायद ही किसी को शक हो, उनके श्लोक बहुत मशहूर हैं। कुछ श्लोक उनके राधा कृष्ण के मंदिरों में वृक्ष क्षेत्र में गाए जाते हैं आरती के वक्त। वो एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं कि रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देय मस्ते भवते जगदीश्वराय राधा गृहीत मन से चतुभ्यम दत्तम मया निज मनस्त दिदम ग्रहण। रहीम कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि रत्नाकर तुम्हारा घर है, समुद्र तुम्हारा घर है और लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है, तो मैं तुम्हें दूं क्या। फिर वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मन या आपका मन लक्ष्मी जी ने ले लिया है, मेरा मन अभी मेरे ही पास है, तो मैं आपको अपना मन अर्पित करता हूं। ये रहीम है जो श्लोक कह रहे हैं विष्णु की तारीफ में, जो कि मंदिरों में पढ़े जाते हैं। यहाँ राजा बाजार में तमाम पुराने राधा कृष्ण के मंदिर हैं, आप आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से रहीम वहां रचे बसे हैं। एक और बात है जो मैं जल्दी जल्दी कहता हूं। होली हो, दिवाली हो, इस देश में इतनी शायरी उर्दू के शायरों ने की है। जमील साहब यहाँ बैठे हैं, मुझसे बेहतर बता पाएंगे। मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ नाजिर खयामी साहब का, जो कि सागर साहब के भाई थे, कि ईमा को ईमा से मिलाओ, इंसान को इंसान से मिलाओ, इरफा को इरफा से मिलाओ, गीता को कुरान से मिलाओ, दैरो हरम में होना जंग, होली खेलो हमरे संग। तो जब नियत हो कि हाँ दैरो हरम से आप मेल कराएंगे, उसमें आप तफरीक नहीं डालेंगे, तब आप ऐसी शायरी कहते हैं। और ये वो लखनऊ है जिसने हमें ये सिखाया कि हमारा एक बादशाह था, वो कहता था कि हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, अगर काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या। और अब एक आखिरी किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, जिसके बाद बाकी लोग से आप बात कर सकते हैं। एक दिल की गीता लिखी गई लाहौर में 1940 के आसपास।
अब जब दिल मोहम्मद ने उर्दू में गीता का तर्जुमा किया तो एक बवाल हुआ। ऐसे ही कुछ लोग थे जो जिनका ये कहना था कि दिल मोहम्मद कैसे गीता का अनुवाद कर सकते हैं वो भी उर्दू में, और इनको पता क्या है, और जो एक होता है ना अथॉरिटी पर सवाल उठाना कि भाई हम ही को मालूम है। तो जब ये बवाल हुआ तो एक उस जमाने के गीता के सबसे बड़े विद्वान थे निर्विवाद तौर पर अमरानंद सरस्वती जी, उनके पास कुछ लोग पहुंचे उनको भड़काने, कि उनको भड़का दिया जाए कि साहब ये दिल मोहम्मद तो मुसलमान है, इन्होंने गीता का अनुवाद कर दिया और आप इनकी जरा इनकी खबर लीजिए आप, और आपने पढ़ा है क्या उनके दिल की गीता। अमरानंद सरस्वती जी थे, वो आजकल के जमाने के बाबाओं की तरह नहीं थे, ना नेताओं की तरह थे। उन्होंने कहा मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पहले जाऊंगा इस इंसान से मिलूंगा और फिर मैं इनकी गीता भी पढ़ूंगा, मैं समझना चाहता हूं कि क्या नीयत क्या है। अमरानंद सरस्वती जी जाते हैं दिल मोहम्मद साहब के पास, वो बड़े खुश होते हैं कि इतना बड़ा विद्वान हमसे मिलने आया है। अमरानंद सरस्वती जी एक श्लोक पढ़ते हैं गीता का संस्कृत में, और दिल मोहम्मद साहब उनको अपना उस श्लोक का अनुवाद सुनाते हैं उर्दू में, और फिर उसकी व्याख्या करते हैं कि जो दिल मोहम्मद साहब ने समझा गीता को। और वो स्वामी अमरानंद सरस्वती इतना खुश होते हैं दिल मोहम्मद साहब के ज्ञान से, उनकी गीता की समझ से और उनके अनुवाद से, कि वो वापस आते हैं खुशी खुशी, एक लंबा लेख लिखते हैं दिल की गीता की तारीफ में। और वो लेख इतना ज्यादा सराहा जाता है कि पंजाब सरकार ने 1940 में दिल मोहम्मद की गीता को 1000 रुपए का इनाम दिया था। तो एक हमारे यहाँ एक अवस्थी साहब थे भुवनवाणी ट्रस्ट के, उन्होंने वो दिल की गीता छापी है, और उसमें आपको अमरानंद जी का वो कोट मिल जाएगा जो उन्होंने दिल की गीता के बारे में लिखा है, जो कि सबसे बड़े अपने जमाने के विद्वान थे गीता पर। और एक आखिरी बात है, मेरे पास एक बार एक आदमी आया, कहने लगा कि आपने अवध अखबार पर, उर्दू अखबार पर पीएचडी क्यों की, संस्कृत पर क्यों नहीं की। तो हमने उनसे कहा कि हमने किस्सा सुनाया कि फैज साहब एक बार थे बंबई में, मजरू उनसे मिले, दोनों की कुछ आपस में राइवलरी सी भी थी। तो मजरू साहब ने कहा फैज से कि भाई फैज साहब आप शायरी तो बड़ी अच्छी करते हैं, गजलें बड़ी अच्छी कहते हैं, पढ़ते बड़ा खराब है, तो अगर आप पढ़ते भी अच्छा तो क्या बात होती है। फैज ने मस्ती में कहा कि मजरू साहब सब काम हम ही कर लेंगे या आप भी कुछ करेंगे। तो यही हमने उनको कहा कि भाई सब हम ही कर लेंगे या आप भी कुछ करेंगे। तो हमने तो उर्दू में की, भाई आप पीएचडी करिए, आप संस्कृत पे करिए, क्या दिक्कत है। और हमने तो तमाम दास्तानें जो की हैं, रहीम की दास्तान में ये सारे किस्से हैं, तुलसीदास की दास्तान अभी हमारे चैनल पर हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर आ जाएगी, उसमें भी रहीम और तुलसी की दोस्ती का जिक्र है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो लिटरेचर के या जबान के मामले जो होते हैं, जमील साहब बैठे, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाषा शास्त्रियों से आप पूछें, जबान हमेशा जो है क्षेत्र की होती है, वो रीजन की हो ही नहीं सकती। उर्दू पूरी तरह से जबान है। लिपि से अगर आप उसे देखेंगे, तो मैं एक आखिरी बात कह रहा हूं, अगर लिपि से अगर जबान बनने लगे तो उर्दू तो गुरुमुखी में भी लिखी जाती है, और यहाँ तो उसकी तो क्या पंजाबी हो जाएगी वो। या अगर हम हिंदी हम टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पर, हम रोमन में लिखते हैं कि RAM राम JAYEGA जाएगा, तो क्या वो हिंदी हो जाती है? वो क्या वो इंग्लिश हो जाती है? वो हिंदी ही रहती है। तो लिपि जो है वो जबान नहीं है, जबान अपने आप में एक पूरा वैल्यू सिस्टम है, एक पूरी तहजीब है, और वो मुहावरा है जिसमें हम चीजों को बरतते हैं। तो ये जो कोई अगर ये समझे कि अब्राहिमीकरण हो जाएगा, अगर जश्न रिवाज कह दिया जाएगा, तो सबसे पहले तो तुलसीदास को कटघरे में खड़ा करना चाहिए ना, कि भाई तुलसीदास ने क्यों राम को गरीब नवाज लिखा और सरताज और अपने आप को गुलाम और तमाम फारसी और उर्दू के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो क्या तुलसीदास को इस कटघरे में ला सकते हैं? वो नहीं ला सकते। तो मेरा कहना है ये जो जबान के मामले हैं, इसमें तेजस्वी सूर्या को खामोशी, ये कहना बड़ा मुश्किल है हिमांशु कि वो नहीं ला सकते हैं। तुलसीदास कबीरदास की खुशकिस्मती है कि वो आज के दौर में पैदा नहीं हुए, उस दौर में लोग ऐसे कटघरे लेके नहीं घूम रहे थे, वरना आज अगर इन दोनों में से कोई होता तो पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।